सबका देश रोजाना में और मैं किरण शर्मा दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ बात करेंगे हरियाणा की ताजा खबरों की। चुनाव आयोग ने बंगाल के डीजीपी और यूपी गुजरात समेत 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का दिया आदेश। नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज पर साइबर अटैक की जांच करेगी एनआईए। उत्तर प्रदेश के सुभासपा विधायक और बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की अभी नहीं होगी रिहाई। गुजरात यूनिवर्सिटी में विदेशी स्टूडेंट्स पर हमला मामले में 3 और गिरफ्तार, अब तक कुल 5 हुए अरेस्ट। जेडीयू बीजेपी से पूछना जरूरी है कि पेपर लीक कैसे हुआ, बोले तेजस्वी यादव। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कांग्रेस को बड़ा झटका, कमलनाथ के करीबी सैयद जाफर बीजेपी में हुए शामिल। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने राज्यपाल के पद से दिया इस्तीफा। दावा किया जा रहा है कि सुंदरराजन इस बार भाजपा के टिकट पर तमिलनाडु से चुनाव लड़ सकती है और भाजपा उन्हें डीएम के नेता कनिमोझी के खिलाफ उतार सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा कुछ भी ना छुपाए, सब कुछ सार्वजनिक हो। लोकसभा चुनाव के लिए तमिलनाडु में 25 सीटों पर मायावती ने उतारे उम्मीदवार। शक्ति शब्द मां दुर्गा और काली की आंतरिक शक्ति से प्रेरित है, खुशबू सुंदर का राहुल गांधी पर पलटवार। पश्चिमी देशों को पुतिन की चेतावनी, कहा रूस नाटो संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध से एक कदम दूर। बिहार के खगड़िया में हादसे का शिकार हुई बारात से लौट रही कार, 3 बच्चों समेत 7 की मौत। बंगाल के राज्यपाल ने लोकसभा चुनाव के लिए लॉन्च किया पोर्टल, आम लोग भेज सकेंगे अपनी शिकायतें। साबरमती एक्सप्रेस ने खड़ी मालगाड़ी को मारी टक्कर, इंजन समेत 4 डिब्बे पटरी से उतरे। बिहार के नालंदा में बदमाशों ने पत्रकार दीपक विश्वकर्मा को गोली मारी, पटना के निजी अस्पताल में भर्ती। यूक्रेन में नया सैन्य अभियान छेड़ सकते हैं पुतिन, राष्ट्रपति चुनाव में 2018 की तुलना में 6% ज्यादा वोट पड़े, 5वें कार्यकाल से लोग चिंतित। यह थी अब तक की कुछ खास खबरें। अब नजर डालेंगे हरियाणा की ताजा खबरों पर। लोकसभा चुनावों को देखते हुए हरियाणा ने मांगी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 200 कंपनी, चुनावों में होगी तैनाती। डीजीपी ने गृह विभाग भेजी डिमांड। भिवानी में ग्रामीणों का लोकसभा चुनाव बहिष्कार का ऐलान, पीने के पानी की किल्लत से दुखी हैं, कहा 20 साल से गांव में नए जलघर का निर्माण नहीं हुआ है। हरियाणा के निर्दलीय विधायक को लोकसभा चुनाव लड़ाने का ऑफर, रणजीत चौटाला बोले सीएम ने नाम आगे बढ़ाने को पूछा, मैंने विधानसभा लड़ने को कहा। हरियाणा की रनिया सीट से निर्दलीय विधायक और कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने खुलासा किया है कि 12 मार्च को शपथ के बाद मुख्यमंत्री उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए नाम आगे बढ़ाने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा विधानसभा चुनाव लड़ने की है। पार्टी अगर लोकसभा चुनाव लड़ाने का फैसला करेगी तो हिसार, भिवानी, कुरुक्षेत्र या कहीं से भी मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। हरियाणा के नारनौल में मनीष नाम के युवक की बेरहमी से हत्या, पहले ईंटें बरसाई और फिर सिर से लोहे का सरिया घुसा दिया। आपसी रंजिश का था मामला। पलवल में नगर परिषद कर्मियों से मारपीट, जाति सूचक शब्दों से किया अपमानित, नेताओं के पोस्टर बैनर हटा रहे थे कर्मी। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही पलवल में आचार संहिता लागू होने के बाद शहर में नेताओं के बैनर और पोस्टरों को उतार रहे नगर परिषद कर्मियों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। आरोप है कि नगर परिषद कर्मचारी के साथ मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी दी गई और साथ ही जाति सूचक शब्दों से उसको अपमानित भी किया गया। यह थी देश दुनिया खबरों के साथ हरियाणा की ताजा खबरें। कल फिर होगी मुलाकात, जब तक के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।